अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं S1 जनरल सर्जरी। तो सबसे पहले सर्जिकल एनाटमी है, यूज़ करेंगे। सबसे पहले सबमेंडिबुलर ग्लैंड का क्वेश्चन है, उन्होंने एनाटमी का रिलेशनशिप पूछे हुए हैं। इसके अलावा लिम्फ नोड्स पूछे हुए हैं। रिलेशनशिप्स में इसको हम हाफ से कर सकते हैं, HALF। H से क्या है हाइपोग्लॉसल नर्व, A से क्या है एंटीरियर फेशियल वेन, L से लिंगुअल नर्व है, F से हमारे पास फेशियल आर्टरी है और M से मार्जिनल हाफ है ना, इसको मार्जिनल हाफ से कर सकते हैं। तो मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। अगर लिम्फ नोड्स की बात कर लें तो ग्लैंड से सब मैंडिबुलर ग्लैंड के लिम्फ नोड्स निकलेंगे, वो जुगुलर डाइगैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स में जाकर ड्रेन हो जाएंगी। आगे क्वेश्चन, थायराइड ग्लैंड है तो एक 45 ईयर फीमेल है, आई है। तो उन्होंने पूछा हुआ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स कौन से हैं थायराइड ग्लैंड में। तो सबसे पहले स्किन आती है, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू आता है, फिर प्लेटिज्मा आता है, मसल होता है, ठीक है। उसके बाद डीप सर्वाइकल फेशिया आ जाता है, उसके पहले इन्वेस्टिंग लेयर और फिर प्री ट्रेकियल लेयर। उसके बाद स्ट्रैप मसल्स आ जाते हैं, इसको हम टॉस से कर सकते हैं, TOSS, ठीक है। टॉस गेम भी होती थी। T से क्या है थायरोहाइड, O से ओमोहाइड, S से स्टेनोहाइड और स्टेनोथायरॉइड। नर्व्स जो हमने बजानी होती है थायरोइडेक्टोमी में कौन कौन सी हैं, दो हैं, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व। एक्सटर्नल लैरेंजियल सुपीरियर लैरेंजियल की ब्रांच होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने पूछा है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो हमने डायसेक्ट करने हैं, तो वो वही वाली लेयर्स हैं, ठीक है, पहले जो हमने पढ़ लिया। उसके बाद प्रिजर्व जो हमने करना होता है थायरोइडेक्टोमी में, पहले हमने सिर्फ नर्व्स पढ़ी है ना, तो इसमें दो पेडिकल्स हैं, दो नर्व्स हैं, आर्टरी और एक ग्लैंड है, ठीक है, दो नर्व्स हैं, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व, पेडिकल सुपीरियर पेडिकल और इंफीरियर थायराइड पेडिकल। आर्टरी में कैरोटिड आर्टरी और ग्लैंड में पैराथायरॉइड ग्लैंड। इसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है मसल्स जो कि थायराइड ग्लैंड को कवर करते हैं वो कौन कौन से हैं। इसको हम 6 से कर सकते हैं, SIC, ठीक है। S से स्ट्रैप मसल्स है, I से इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर है, C से क्रिकोथायरॉइड है। स्ट्रैप मसल्स में जो टॉस में T वाला है उसको छोड़ देना है और ओमोहाइड की उन्होंने स्पेसिफाई की हुई है सुपीरियर बेली। तो इस तरह हम 3 जो स्ट्रैप मसल जिसमें आते हैं इसको हम 3S से कर सकते हैं, 3 स्ट्रैप मसल 3S। सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड, स्टेनोहाइड, स्टेनोथायरॉइड। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछता है कि वो मसल्स को डिवाइड करना है तो वो कहाँ पे करे, मिनेब्रम स्टेनाई के लोअर पार्ट पे करे या अपर पार्ट ऑफ द नेक पे करे। तो वो कहता है कि अपर पार्ट ऑफ द नेक में करे, क्योंकि जो लोअर पार्ट ऑफ द नेक है ना वहाँ पे आंसर सर्विकैलिस होता है, तो उसको वो डैमेज हो सकता है, उसको प्रिजर्व करना होता है हमें। अब जो हमने ऊपर नर्व्स मसल्स पढ़े हैं उसकी नर्व सप्लाई वो पूछ रहा है, तो जो स्ट्रैप मसल्स है उसको आंसर सर्विकैलिस मसल सप्लाई करता है। इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर जो है ये फेरिंग्स का मसल है, तो इसको फेरेंजियल प्लेक्सस से ब्रांचेस आएंगे, इसके अलावा रिकरेंट से, ठीक है, PR। रिप से भी कर सकते हैं इसको, रेस्ट इन पीस, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर और फेरेंजियल प्लेक्सस। क्रिकोथायरॉइड को एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरेंजियल नर्व प्रोवाइड करती है। आगे क्वेश्चन में रिपीट है, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि हमने कौन सी आर्टरीज डिवाइड करनी होती है। 2 ही आर्टरीज हैं, सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी, इनको डिवाइड करना होता है। स्ट्रक्चर जो कि प्रिजर्व करने होते हैं हमने थायरोइडेक्टोमी में हमने पढ़ ली हैं ना। इसके बाद कह रहे हैं जो हम थायरोइडेक्टोमी में इंसिजन देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कोकर इंसिजन कहते हैं, कोकर ट्रांसवर्स कोलर इंसिजन। कॉलर क्रीज पे देते हैं हम, जहाँ पे ये गर्दन पे लाइन बनती है ना हमारे, वहाँ पे जहाँ पे कॉलर बांधते हैं या क्रीज बनती है। इसका लेवल क्या होता है, ये ना नेचुरल स्किन क्रीज मैंने आपको बताया कि उसके पैरेलल या उस इन या और पैरेलल उसके होती है, और ये 1 और 2 है। क्रिकोथायरॉइड से 1 cm नीचे होती है, स्टर्नल नोड से 2 cm ऊपर होती है, ठीक। इसके 2 लैंडमार्क्स रख सकते हैं हम, क्रिकोइड कार्टिलेज और स्टर्नल नोड्स। तो अगर क्रिकोइड कार्टिलेज लेना है तो उससे 1 cm नीचे, और अगर स्टर्नल नोड्स लेनी है तो उससे 2 cm अबव। अब वो कह रहे हैं थायराइड पेडिकल्स जो लाइगेट करने होते हैं। तो थायराइड पेडिकल्स जो पेडिकल होता है ना उसमें नर्व, वेन और आर्टरी तीनों चीज़ें होती हैं, तो हमने सुपीरियर और इंफीरियर वाला लाइगेट करना होता है। तो इसमें हमने नर्व को तो नहीं लाइगेट करना होता, हमने आर्टरी और वेन को लाइगेट करना होता है। प्रिकॉशंस क्या हैं कि न्यूरोलॉजिकल इंजरीज़ ना हो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि हमने कौन सी न्यूरोलॉजिकल इंजरी, नर्व इंजरी से बचने के लिए हमें क्या करना है। सुपीरियर पॉल पे होती है एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरेंजियल नर्व और इंफीरियर पॉल पे होती है
प्रीक्लिनोलैरिंजियल नर्व, ठीक है। तो हमने करना कि हमने जो डायसेक्शन जो ऊपर वाले को बचाने के लिए ना सुपीरियर वॉल पे हमने डायसेक्शन दोनों के तो क्लोज करनी ही करनी है। इसके बाद ना हमने वेसल्स को आइडेंटिफाई करना है, लाइगेट करना है और डिवाइड करना है। डिवाइड ना लो ऑन थायरॉइड ग्लैंड, नीचे जाके डिवाइड करना है ताकि वहाँ पे पड़ी हुई एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लारिंजियल नर्व उसको डैमेज ना हो। जो इन्फीरियर वेसल्स हैं उसको भी आइडेंटिफाई करना है, लाइगेट करना है और डिवाइड करना है। उसको हमने सरफेस ऑफ थायरॉइड के पास रखना है, ठीक है। जो सुपीरियर वॉल पे हमें लाइगेशन करनी है वो ऑन द लो, ठीक है, डिवाइड नीचे आके करनी है, और जो इन्फीरियर वॉल पे है वो क्लोज टू द सरफेस। नेक्स्ट आ जाता है ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट में लिम्फेटिक ड्रेनेज पूछी हुई है। लिम्फेटिक ड्रेनेज इसकी 3 साइड से आएगी, लेटरल क्वाड्रेंट को आएगी, मीडियल और इन्फीरियर। लेटरल आप साइड पे क्या पड़ा है, बाजू पड़ा है, तो बाजू में कौन सी होती है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं वहाँ पे। तो 75% जो लेटरल क्वाड्रेंट को आती है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड से आती है। इसके अलावा एक्सिलरी लिम्फ और जो 25 एक्सिलरी लिम्फ नोड से इंफ्रास क्लेविकुलर और सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स में चल जाती है, और वहाँ से चल जाती है सब क्लेवियन लिम्फ नोड्स में। और जो 25% है वो इंटरपेक्टोरल, पेक्टोरल, डेक्टोपेक्टोरल, सुप्रा क्लेविकुलर और इंफीरियर डीप सर्वाइकल नोड्स, ठीक है। सुप्रा क्लेविकुलर के ऊपर वाली और डीप सर्वाइकल के नीचे वाली। मीडियल साइड पे क्या पड़ा हुआ है, मीडियल साइड पे स्टर्नम है, तो स्टर्नम के जो साइडों वाली है वो होगी, और उसने ऊपर वाली ने एक्सिलरी ने जाके सबक्लेवियन लिम्फ ट्रंक में ड्रेन किया था। तो पैरास्टर्नल लिम्फ नोड जिसे इंटर मेमोरी भी कहते हैं, इसको हमने जाके ये ड्रेन करेगी ब्रोंकोमीडियास्टिनल में। जो इन्फीरियर के बाउंड्री है, तो इन्फीरियर में क्या पड़ा हुआ है, इन्फीरियर में पड़ा है अपर एब्डोमेन है, तो अपर एब्डोमेन से जो आएंगी इन्फीरियर फ्रेनिक लिम्फ नोड्स फॉर एग्जांपल। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर क्या होते हैं, फाइब्रस टिश्यूज़ की होलो कोनिकल प्रोजेक्शंस होती हैं जिसमें जो फिल्ड होती हैं विद ब्रेस्ट टिश्यूज़। इस कोन्स की जो एपिसेस होती हैं वो अटैच होती हैं सुपरफिशियल फेशिया से, और फिर स्किन से अटैच होती हैं, ठीक है। लिगामेंट्स हैं जो कि अल्टीमेटली स्किन को से अटैच हैं, सुपरफिशियल फेशिया, और फिर वो अटैच हैं स्किन से। तो ये क्या इसकी सिग्निफिकेंस है कि ये सपोर्ट देती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और कार्सिनोमा अगर तो इन्वेट कर जाए ना यहाँ पे, तो 2 बातें होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं। अगर तो कार्सिनोमा इन्वेट कर जाए ना तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स में, तो ये लिगामेंट छोटे हो जाते हैं, तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो स्किन की डिम्पलिंग हो जाती है, ठीक है, या निपल इन्वर्जन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है MRM हमने किया है, तो सर्जन अप्रोचेस द पेशेंट एक्जिला बाय लिफ्टिंग द फाइबर ऑफ अ थिक मसल इंटीरियरली। तो वो कहता है कौन सा मसल उसने उठाया, तो सबसे पहले पेक्टोरल मेजर होता है उसको उठाया उसने। उसका फंक्शन उसने पूछा हुआ है, तो फ्लेक्शन, एडक्शन एंड मीडियल रोटेशन होता है। आर्म के फ्लेक्शन, एडक्शन और मीडियल रोटेशन। इसको हम फार्म से कर सकते हैं, FARM, ठीक है, फ्लेक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन। अगली बात करते हैं, इसके बाद हम कौन सा उठाएंगे मसल। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछता है कि व्हाट अदर स्ट्रक्चर हैज़ डिवाइडेड डीपर टू लिफ्ट द मसल टू एक्सपोज एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को हमने करने के लिए क्या करना है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। स्ट्रक्चर हमने पेक्टोरस माइनर मसल को करना है, और इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, इसके रिलेशन में ना हम लिम्फ नोड्स के लेवल्स करते हैं, ठीक है, लेवल 1, 2 और 3। स्ट्रक्चर्स प्रिजर्व करने हैं जो हमने एक्जिला में वर्क करते हैं उसको हम लिट से कर सकते हैं, ठीक है। लिट 3 नर्व्स होते हैं, लिट, और एक वेन होती है, एक्सिलरी वेन होती है, और लिट लॉन्ग थोरेसिक नर्व, थ्राइकोडोर्सल नर्व, और आई से इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व। आगे क्वेश्चन नंबर में दोबारा वही पूछा हुआ है, स्ट्रक्चरिंग सेनिटल लिम्फ नोड्स क्या होती हैं। फर्स्ट लिम्फ नोड जो कि ट्यूमर को ड्रेन करती है उसको हम कहते हैं सेंट्रल लिम्फ नोड। नेक्स्ट आ गया, वो कहते हैं एब्डोमेन पे हम जो इंसिजन्स देते हैं वो कौन कौन सी होती हैं, एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स के नाम बताएं, ठीक है, सरफेस एनाटमी बताएं, और हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो बताएं। तो इसमें हमने 9 क्वाड्रेंट्स में इसको करते हैं। इसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और 2 होती हैं हमारे पास वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो मिड क्लेविकुलर लाइन होती है, ठीक है, दोनों साइड पे, एक साइड राइट और लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन होती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो ट्रांसपाइलोरिक होती हैं, ऊपर वाली जो है वो ट्रांसपाइलोरिक है, और नीचे वाली इंटरट्यूबरकुलर। तो सबसे पहले राइट साइड पे देखें तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, इस तरह लेफ्ट साइड पे भी हाइपोकॉन्ड्रियम है। राइट लंबर रीजन है और लेफ्ट लंबर रीजन है, राइट इलियक फोसा और वोवल। सेंटर में बात करें तो अम्बिलिकल वाला है, और ऊपर एपिगैस्ट्रियम और नीचे हाइपोगैस्ट्रियम।